नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा 26 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के टी20 रिकॉर्ड्स क्या हैं, जबकि इस दूसरे टी20 मैच में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। जबकि दूसरे टी20 मैच के लिए तिरुवनंतपुरम की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए तिरुवनंतपुरम की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मैच के लिए वो काफी अच्छी है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर लें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। दिन के टाइम पर आपको मोस्टली सनी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। हालांकि बारिश की संभावना दिन में 55% है, जहां पर आपको दिन में एक पासिंग शार देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैच ड्यूरेशन की बात कर लें तो इवनिंग में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और मैच ड्यूरेशन में बारिश होने के चांसेस 0% है। तो ऐसे में होपफुली आपको ये दूसरा टी20 मैच बिना किसी इंटरप्शन के पूरा होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक सिर्फ 3 मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिनमें से एक मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, जबकि 2 मैच सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 138 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 141 रन्स का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि अभी तक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पे ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। पहला मेंस टी20 इंटरनेशनल मैच इस मैदान पर खेला गया था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, लेकिन वो एक रेन अफेक्टेड मैच था जो कि सिर्फ 8 ओवर्स का हुआ था। इसके अलावा जो 2 मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उन दोनों मैचेस में हमें बॉलिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिली थी, जिस पर गेंदबाजों का ही दबदबा रहा था। खास तौर पर उन दोनों मुकाबलों में पहली पारी में बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिली थी। इसी वजह से उन दोनों मुकाबलों में ज्यादा बड़े स्कोर्स नहीं बने थे। लास्ट मेंस टी20 इंटरनेशनल मैच इस मैदान पर हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए सिर्फ 106 रन बनाए थे, लेकिन जवाब में इंडियन टीम ने उस स्कोर को मात्र 17 ओवर्स के अंदर चेस कर लिया था। उससे पहले मैच हुआ था इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 170 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम ने उस स्कोर को 18.3 ओवर्स में आसानी के साथ चेस कर लिया था। तो आप इन दोनों टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि अभी तक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच ने सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजों को कितना ज्यादा सपोर्ट किया है। इसी वजह से दोनों मुकाबले चेजिंग टीम्स ने बड़ी आसानी के साथ जीते हैं। इन दोनों मुकाबलों में हमने देखा है कि मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतर होती चली जाती है। इसी वजह से सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिलता है, जबकि इस मैदान पर दूसरी पारी में ड्यू भी काफी ज्यादा आती है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से भी चेस करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और ऐसे में मुझे लगता है कि पिच कंडीशंस और ड्यू फैक्टर को देखते हुए जो भी कप्तान इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा। और एक बार फिर
से इस मैच में चेजिंग टीम को ही एडवांटेज मिलेगा। अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को इस पिच पर मुकाबला जीतना है तो उन्हें पहली पारी में कम से कम 180 से 190 के बीच का स्कोर बनाना होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 160 या 170 तक ही बनता है तो उसके चेस होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो वेस्ट इंडीज का है इंडिया के खिलाफ 173 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लोएस्ट टोटल न्यूजीलैंड का है इंडिया के खिलाफ 61 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो वेस्ट इंडीज ने किया है इंडिया के खिलाफ 173 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो इंडिया ने किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 2 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने एक बार भी स्कोर नहीं किया है। 170 से 189 के बीच में टीम्स ने एक बार स्कोर बनाया है और 190 के ऊपर का स्कोर आपको फर्स्ट इनिंग्स में एक बार भी देखने को नहीं मिला है। तो ये जो ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं है। इसी वजह से अभी तक आपको इस मैदान पर 150 से नीचे के स्कोर 2 बार देखने को मिल चुके हैं। लेकिन इस मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद होगी। तो जो भी टीम इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो आपको कम से कम 170 से 190 के बीच का स्कोर बनाते हुए नजर आ सकती है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो अभी तक इस मैदान पर टोटल 14 टी20 डोमेस्टिक मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैचेस जीते हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 127 रन्स का है। हाईएस्ट स्कोर केरला का है 191 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और लोएस्ट स्कोर मणिपुर का है 55 ऑल आउट। तो आप इन ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट्स से भी क्लियरली देख सकते हो कि टी20 डोमेस्टिक मैचेस में भी इस पिच पर जिस टीम ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ही ज्यादा एडवांटेज मिला है और इसी वजह से टी20 डोमेस्टिक मैचेस में भी चेजिंग टीम्स ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। इन ज्यादातर टी20 डोमेस्टिक मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 160 के आसपास या फिर 160 के नीचे बनते हुए नजर आए हैं और इन सभी मुकाबलों में ये स्कोर सक्सेसफुली चेस हो गए हैं। लेकिन जिन मैचेस में फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 190 के आसपास या फिर 190 के ऊपर बने हैं तो वो स्कोर इस मैदान पर सक्सेसफुली डिफेंड भी हुए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल टी20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की। तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 8 बार बना है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 4 बार स्कोर किया है। 170 से 189 के बीच में टीम्स ने सिर्फ 1 बार स्कोर बनाया है और 190 के ऊपर का स्कोर भी आपको सिर्फ 1 बार ही देखने को मिला है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो 3 मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 19 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 9 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 14 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 5 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को 4-4 विकेट्स मिले हैं। तो आप इन ओवरऑल मेंस टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि अभी तक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिली है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में इतने ज्यादा विकेट चटकाए हैं। खास तौर पर जो शुरुआती 6 से 8 ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, उसमें तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। उनकी गेंद हवा में स्विंग भी करती है, जबकि पिच से अच्छा सीम मूवमेंट और बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से वो आपको दोनों पारियों के शुरुआती 6 से 8 ओवर्स में 2 या 3 विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो अभी तक इस पिच से स्पिनर्स को ज्यादा ग्रिप और टर्न नहीं मिला है। इसी वजह से स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए हैं। हालांकि मिडिल ओवर्स में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स और राइट आर्म लेग स्पिनर्स को थोड़ा बहुत ग्रिप और टर्न मिल सकता है, जिस वजह से वो आपको मिडिल ओवर्स में 1 या 2 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। पर ओवरऑल मैच में जो स्पिनर्स हैं उनकी भूमिका उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। फास्ट बॉलर्स आपको इस पिच पर ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर जो टीम फर्स्ट इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी उस टीम के फास्ट बॉलर्स इस पिच पर ज्यादा विकेट चटका सकते हैं और इस मैच में भी फर्स्ट इनिंग्स में गेंदबाजी करने वाली टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे।
तो ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस देखने के बाद आपके हिसाब से कौन सी टीम दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।